अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हुसैन। बिलाल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूलिंग हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत वार्म वेलकम। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लाया हूं। मैं सबक लिखता हूं, वो खाना खाते हैं, हम पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स जाते हैं। ये कौन से सेंटेंसेस है? ये किसे बनाए जाते हैं? इनको मैं बोलता हूँ इरादिया सेंटेंसेस। वो सेंटेंसेस जिनमें इरादा किया जाए, वो सेंटेंस जिनमें इरादा किया जाए, उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस, सिंपल टेंस या इंडेफिनाइट टेंस, ये टेंस इसमें हमेशा इरादा किया जाता है। वो काम हो ना हो वो हम पर डिपेंड करता है। मैं खाना खाता हूं, अब मैं खाऊं ना खाऊं मेरे पे डिपेंड करता है, लेकिन मैंने इरादा किया मैं खाना खाता हूं, वो सबक लिखते हैं। ऐसे सेंटेंसेस प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनाए जाते हैं। और इन द एंड लास्ट में मैं आपको जीके का डोज भी दूंगा, ताकि आने वाले दिनों में आपकी स्कॉलरशिप्स की, जॉब्स की प्रिपरेशंस अच्छी हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने अब लिखा है प्रेजेंट सिंपल टेंस, इंडेफिनाइट टेंस। इसके दो बेटा जी हेल्पिंग वर्ब्स है, ये याद कर लें। एक होता है डू, दूसरा आता है डज। डू और डज इन सेंटेंसेस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में मैं कहता हूं कि 12 टेंसों में प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस ये दोनों थोड़े से मुश्किल है, ये थोड़े से हमें परेशान करते हैं, कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस है। क्यों कंफ्यूजिंग है? क्योंकि इनमें फर्स्ट फॉर्म जो अफर्मेटिव फॉर्म है उसमें हेल्पिंग वर्ब लगता ही नहीं है, हेल्पिंग वर्ब यूज होता ही नहीं है। मतलब ये जो डू डज लिखे हुए हैं ये इस्तेमाल होते ही नहीं है। किसमें? अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस में। फॉर एग्जांपल ये देखो, आई ईट, कहां पे? डू डज तो लिखा नहीं है। वी ईट, दे ईट, यू ईट, दीज ईट, दोज ईट, स्टूडेंट्स ईट, सारों में हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं। अब इसमें देखें, ही ईट्स, शी ईट्स, इट ईट्स, दिस ईट्स, दैट ईट्स, स्टूडेंट ईट्स। इसमें और भी एक और न्यू बात आ गई। एक तो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ, दूसरी बात क्या आ गई? दूसरी बात के एस का इजाफा क्यों हुआ? अब ये कहां से मसला आ गया? याद कर लेना, जो भी डज के मेंबर है, डज के मेंबर कौन कौन से? ही, शी, इट, दिस, दैट, स्टूडेंट। ये डज के मेंबरों में हमेशा आपको वर्ब में मेन वर्ब में इजाफा करना है। किसका? एस का, ईएस का या आईईएस का? ये मैंने लिखा है, एस का, ईएस का या आईईएस का, इनका आपने इजाफा करना है। अगर हम इजाफा ना करें तो सर जी क्या होगा? बेटा जी सेंटेंस गलत है, वो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना? 100% आपका इनकरेक्ट सेंटेंस है, वो सेंटेंस ग्रामेटिकली आपका सही नहीं है। इसीलिए ध्यान रखना, पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं, उसमें एस, ईएस या आईईएस का इजाफा होगा। अब बात आती है कि मैं कह रहा हूं कि एस, ईएस, आईईएस का इजाफा होगा। सर जी आपने तो खाली एस का इजाफा किया है, ना आपने ईएस का इजाफा किया, ना आपने आईईएस का इजाफा किया। फिर हमें कैसे पता चलेगा कि एस कहां पर आएगा, आईईएस कहां पर आएगा, ईएस कहां पर आएगा? बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। याद कर ले कि ईएस किसके साथ आएगा? वो मेन वर्ब जो एंड हो, खत्म हो। किस पर खत्म होंगे? आखिर में एस पर, डबल एस पर, एस एच पर, सी एच पर, एक्स पर, ओ पर और जेड पर। अगर कोई भी मेन वर्ब इन सातों में से किसी एक पर खत्म होता है तो आपको क्या लगाना है? ईएस लगाना है, ईएस लगाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक उठाता हूं, गो में आप क्या करोगे? गोज हो गया। सिंपल स्ट्रेटेजी बन गई कि मतलब वो मेन वर्ब्स जो इनमें से किसी भी एक पर खत्म होंगे, इनमें से कौन से में? एस में, डबल एस में, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, जेड, तो उनमें हम क्या लगाएंगे? सिंपल सी स्ट्रेटेजी है बेटा, ईएस लगाना है, ईएस लगाना है। एक फॉर्म क्लियर हो गया। अब आते हैं आईईएस वाला। सर जी हम आईईएस कहां पर लगाए? बेटा सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। मेन वर्ब एंड हो, खत्म हो, किस पर? वाई पर।
वाई इज वावेल। आपको पता ही होगा कि हमने वाई, वावेल और कॉन्सोनेंट कहां पर बताया था आपको, ठीक है ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देख ले ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि वाई वावेल कहां पर होती है, वाई कॉन्सोनेंट कहां पर होती है, ठीक है। जहां पर भी वो मेन वर्ब जहां पर वाई वावेल होगी वहां पर हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, IES लगा लो, IES लगा लो, IES का इजाफा कर लो, बस मेन वर्ब में IES का इजाफा कर लो। फॉर एग्जाम्पल कैसे, मैं कहूं कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं फिलाई, फिलाई माने उड़ना, फिलाइज उड़ता है, ही फ्लाइज इन द स्काई, वो आसमान में उड़ता है। आ गया। और एक बात याद रख लेना कि यहाँ पर वाई कट जाएगी, वाई कट जाएगी, ये भी थोड़ा सा में याद रखना। IES आ गया, वाई नहीं है, वाई कट जाएगी, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। अब पता चल गया कि IES कहां पर लगता है, ES कहां पर लगता है। अब सवाल क्लियर होता है, सर जी फिर S कहां पर लगाए। बेटा याद कर लेना, अगर इनमें से S, डबल S, SH, CH, X, O, Z और Y इनमें से कोई भी एक लेटर नहीं आ रहा किसमें, मेन वर्ब में, तो उन सारों में आप S लगा सकते हो। जैसे ईट में मैंने ईट्स लिखा है, ठीक है ना, ईट टी है, टी है, इनमें से कोई भी एक लेटर नहीं है तो मैं ईट्स करूंगा, ईट्स करूंगा। मेक, MEKE, आखिर में क्या है, ई है, ई इनमें से कोई भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, मैक्स, MAKES, मैक्स। क्लियर हो गया। देखो कितनी सिंपल सी स्ट्रेटजी थी, बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपको ये बस यूज करने। ओके है, अब तो बन जाएंगे। चलो अब देखते हैं कि और क्या क्या इसमें पढ़ना है। अब आते हैं इसका नेगेटिव फॉर्म कैसे बनाते हैं। इनका हमने अफर्मेटिव पॉजिटिव फॉर्म तो बनाना सीख लिया कि भाई दे, आई ईट, वी ईट, इनमें इसका इजाफा नहीं होता। ई इसका इजाफा किस में होता है, डज के साथ। डज का मेंबर, वो मेंबर जो डज उठाते हैं उनके साथ या तो एस आएगा, या तो ES आएगा, या तो IES आएगा। फिर ये भी आज हमने सीख लिया कि S कहां पर लगाए, ES कहां पर लगाए, IES कहां पर लगाए। ये इतना तक तो हमारा क्लियर हो गया। अब आता है इसका नेगेटिव फॉर्म, बिल्कुल सिंपल है नेगेटिव फॉर्म बनाने का। चलो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है I eat, तो I eat को मैं I eat वर्ब उठाता हूं, मैं कहूंगा I do not eat, मैं नहीं खाता। सवाली करूंगा तो do I eat, क्या मैं खाता हूं। सवाली और नाकार दोनों करूं तो do I not eat। हो गया। मैंने इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगाया ताकि आपको सिंपली अंडरस्टैंड हो जाए, आप समझ जाओ, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट इसमें लगा सकते हो आप, ऐसा नहीं कि सर ने सिखाया कि बस ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, नहीं, ऑब्जेक्ट लगा। आई ईट मील, आई ईट वाटरमेलन, आई ईट बनाना, ऐसे, ठीक है ना। आप कर सकते हो, ऑब्जेक्ट लगा सकते हो। मैंने जानबूझकर नहीं लगाया, क्यों, ताकि आपको सिंपल से मैं समझा सकूं, ठीक है ना, सिंपल से समझा सकूं कि आई ईट, आई डू नॉट ईट, डू आई ईट, क्या मैं खाता हूं, डू आई नॉट ईट, क्या मैं नहीं खाता, ठीक है ना। अब आते हैं इनमें से डज के मेंबरों में से। सर जी हम डज का मेंबर, डज कहां पर लगाए, डज भी लगा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिख लेता हूं ताकि थोड़ी सी जगह बच जाए। डज होगा ही ईट्स, ही उठाते हैं, ही ईट्स, ये खाता है, ठीक है। हम करेंगे ही डज नॉट ईट, ये नहीं खाता। डज ही ईट, क्या ये खाता है। डज ही नॉट, डज ही नॉट ईट, क्या ये नहीं खाता। ही ईट्स, ही डज नॉट ईट। अब मैंने पहले जुमले में कहा ही ईट्स, इसका इजाफा सेकेंड सेंटेंस में देखो ही डज नॉट ईट। अब ये क्या मसला है, मैंने पहले ही कहा था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस थोड़ा सा मुश्किल है, कंफ्यूजिंग है, बात बात पे कंफ्यूज कर देता है, बात बात पे कंफ्यूज। इसीलिए हमें ये ध्यान से समझना है। और सेंटेंसेस और जो टेंस हमारे आएंगे ना, वो टेंस में इतना मुश्किलात, इतनी मुश्किलात नहीं है, इनमें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजन है, परेशानी वाली बातें इनमें है, ठीक है ना। परेशान कर दीजिए, कहाँ पे एस आ रहा है, कहाँ पे ES आ रहा है, कहाँ पे IS आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे ही डज नॉट ईट,
SES कहां गया, याद रख लेना। जब भी डज आएगा तो SES IES वर्ब में नहीं इस्तेमाल होंगे, वर्ब में इस्तेमाल नहीं होंगे। ये मतलब जहन में याद कर लो, ठीक है ना, ये याद कर लो कि जब भी डज आया SES IES कट जाएंगी। चलो ये देखिए मैंने यहां पे लिखा है ना, ही डज नॉट ईट, ही ईट्स, ही डज नॉट। अब इनका आप नेगेटिव बना लो, शी ईट्स, तो इसका नेगेटिव क्या होगा, सिंपल सी बात है, शी डज नॉट ईट, एस नहीं आएगा। इट ईट्स, इसमें क्या आएगा, इट डज नॉट ईट। दिस ईट्स, दिस डज नॉट ईट, एस खत्म, ठीक है। सारों में अब ऐसे ही आप लगाएंगे। क्लियर हो गया। इसके साउंड में लिख लेता हूं मैं, ता है, ता हूं, अपनी जबान में ये होगा, ता है, ता हूं, ती है, वगैरह वगैरह ऐसे आवाज होंगे, ठीक है ना। ओके हो गया। आज आपको पता चल गया कि प्रेजेंट सिंपल टेंस कैसे बनाए जाते हैं और इन टेंसों में कंफ्यूजन वाली बात कौन कौन सी है। एस कहां पर आता है, ES कहां पर आता है, IES कहां पर आता है, ये भी हमने पढ़ लिया। डू डज कहां पर आते हैं, ये भी हमने सीख लिया। और डज आने से एस का इजाफा होगा या नहीं होगा, ये भी हमने पढ़ लिया। क्लियर है। अब आते हैं जनरल नॉलेज के डोज में। जीके के डोज में मैंने अबाउट पाकिस्तान के बारे में आज लिखा है। आज के हमारा जीके का डोज है पाकिस्तान के बारे में, जो भी पाकिस्तान में लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, बड़ी बड़ी इमारत या बड़ी बड़ी जगह है उनके बारे में। फॉर एग्जाम्पल बिगेस्ट मॉस्क, बड़े से बड़ी मस्जिद जो है पाकिस्तान में फैसल मॉस्क है, इस्लामाबाद में हमारी फैसल मॉस्क। टॉलेस्ट बिल्डिंग, बड़े से बड़ी बिल्डिंग जो हमारी वो MCB, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो कराची में है, वो सबसे लंबी बिल्डिंग है हमारी। अब आते हैं ओल्डेस्ट फॉरेस्ट, पुराने से पुराने जो जंगलात वो कौन से हैं, वो है जनीपुर जंगलात जो जियारत और लोयारी इनके बीच में आते हैं। लॉन्गेस्ट मोटरवे, बड़े से बड़ा हमारा मोटरवे M8 मोटरवे है। अब आते हैं बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम, सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम कहां पर है, लाहौर में है, नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर, ठीक है, ये लाहौर में है। बिगेस्ट इंडस्ट्री, बड़ी से बड़ी जो हमारी इंडस्ट्री है, सनतकारी है, वो कौन सी, वो टेक्सटाइल मिल की है, टेक्सटाइल मिल की बड़े से बड़ी इंडस्ट्री हमारी। बिगेस्ट इंडस्ट्रियल यूनिट, बड़े से बड़ा जो हमारा इंडस्ट्रियल यूनिट जहां पर हजारों की तादाद में वर्कर काम करते हैं, वो कौन सी है, पाकिस्तान स्टील मिल, इसमें हजारों की तादाद में वर्कर काम करते हैं, पाकिस्तान स्टील मिल, ठीक है। लॉन्गेस्ट रेलवे टनल, बड़े से बड़ा रेलवे टनल वो कहां पर है, वो कौन सा है, हमारा खोजाक टनल, खोजाक टनल लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है। क्लियर हो गया। उम्मीद है जनरल नॉलेज आज की आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलना, शेयर करना, ताकि ये हेल्पफुल वीडियो दूसरों तक भी पहुंचे। और आज की एक नसीहत में क्या है बेटा, रीडिंग करो, रीडर्स आर लीडर्स। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अंग्रेजी सीखनी है तो रीडिंग करो, रीडिंग करो। डेली 15 से 20 मिनट अपने लिए रीडिंग के लिए निकालो। क्या पढ़ना चाहिए, इंग्लिश राइटरों के जो किताब है, अंग्रेज राइटरों के उनकी किताबें, उनके लो बाजार से किताबें लो, किताब रख लो, उस किताब को पढ़ो। डेली 1 सफ़ा 2 सफ़ा 3 सफ़े पढ़ो, ठीक है ना। अगर वो नहीं कर सकते तो डॉन न्यूज पढ़ो। डॉन न्यूज में से रोज एक कॉलम, एक आर्टिकल या छोटा सा पैरा पर पढ़ो। डेली 15 से 20 मिनट रीडिंग करो, ताकि रीडिंग से क्या होगा, आपकी वोकेबलरी अच्छी हो जाएगी और आपकी ग्रामर भी अच्छी हो जाएगी और आपको जुमले बनाने के लहजे आ जाएंगे, तरीके तौर आ जाएंगे, जुमले कैसे बनाए जाते हैं। हम ग्रामर में से 50% सीख लेते हैं, लेकिन 50% हमारी खुद की प्रैक्टिस होती है, वो प्रैक्टिस लाजमी करनी चाहिए। फिर वो प्रैक्टिस में क्या क्या आता है, प्रैक्टिस में रीडिंग आती है, रीडिंग लाजमी करो। ओके है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।